कि आपके पंचायत में, आपके टोला में ये जनता दरबार लगे और सरकार कहीं ना कहीं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि ये तीसरा चरण है जनता दरबार का। इससे पहले स्वास्थ्य मेला के माध्यम से झारखंड के 24 जिलों में हर पंचायत, हर प्रखंड में स्वास्थ्य मेला का आयोजन रहा और स्वास्थ्य मेला के माध्यम से न जाने कितने लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला। उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग की ओर से अगर कोई मरीज गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं तो मुख्यमंत्री गंभीर रोग योजना के तहत जिला अंतर्गत 5 लाख रुपया, और अगर बीमारी ज्यादा गंभीर होती है या ऑपरेशन की नौबत आती है तो सरकार उस आवेदन को झारखंड के राज्य भेजती है और वहां से इसको निष्पादन करते हुए 10 से 15 लाख रुपया ऑपरेशन के माध्यम से मरीज को मिलती है। साथ साथ सरकार का हमेशा से ये मंशा रहा है किसी के जीवन आजीविका को पालन करने के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा योगदान है। उसी कड़ी में शिक्षा विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। इसके तहत सरकार की मंशा रहा है जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनको आने जाने में कठिनाई होती है, किसी कारणवश गांव से कॉलेज जाने में दिक्कत होती है, उसको देखते हुए सरकार ने एक सेंटर पॉइंट बनाया है। वहां से वो गाड़ी चलेगी और वो कॉलेज तक उन विद्यार्थियों को, उन छात्र छात्राओं को पहुंचाएगी। कहीं ना कहीं ये सरकार का मंशा रहा है कि शिक्षा को आगे मार्ग में लेके चले। साथ साथ सरकार की ये मंशा रही है मुख्यमंत्री सृजन योजना, बहुत ही योजना है जिसके माध्यम से सभी के जीवन रहता है कि 4 व्हीलर गाड़ी हो जीवन में, ताकि जाने में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हमें सुविधा मिले। इसमें लाभुकों को 40% का ब्याज ही हम लोग को सरकार 60% का योगदान देती है, 40% हम लोग को देना पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण योजना है झारखंड सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। पशुधन योजना, इसमें से सूअर पालन, बकरी पालन, गाय पालन के माध्यम से लाभुकों को जोड़ा जा रहा है। आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा और एक योजना अबुआ आवास, इन अबुआ आवास को लेने के लिए ध्यान में रखिए कि जो डॉक्यूमेंट्स इसमें जरूरी है, लैंड रसीद, आधार कार्ड, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, बीपीएल कार्ड, इन संख्याओं को लगाकर आप आवेदन भरें। आज 3 स्टॉल लगाए गए हैं। हमको लगता है पिछले जनता दरबार में काफी भीड़ थी। इसको देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जनताओं का भीड़ को देखते हुए इन्होंने 3 स्टॉल का आयोजित किया है ताकि जनता इसका भरपूर लाभ उठा सके। इसी तरह से ऊर्जा विभाग का भी स्टॉल लगा है, किस तरह से हम लोग 100 यूनिट की बिजली मुफ्त ले सकते हैं। आप ऊर्जा विभाग के पदाधिकारी से मिले और 100 यूनिट हमें प्राप्त करना का प्रावधान किस तरह से निःशुल्क हो सकता है, वो आवेदन को भर के आप दे सकते हैं। इससे पहले कृषि पदाधिकारी हमारे बीच में उपस्थित थे, किस तरह से 1 लाख का कृषि विभाग की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड की ओर से हम लोग इसको किस प्रकार से लाभ उठाएं। किसान क्रेडिट कार्ड का स्टॉल यहाँ के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है और सालों भर हम लोग किस तरह से सफल को कल्टिवेशन करके उसका उत्पादन करके सालों भर किस तरह का फसल बीमा के तौर से हम लोग लाभ ले सकते हैं। किसी पदाधिकारी से आप जरूर मिले। इसी तरह से राशन कार्ड के पदाधिकारी भी हमारे बीच में उपस्थित है। ग्रीन कार्ड, लाल कार्ड का आवेदन आप भर सकते हैं। उसी तरह से कई सरकार के महत्वपूर्ण योजनाएं यहाँ पे चल रही है और आशा रखता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा आयोजित है आप सबका लाभ लें। उसी तरह से जैसलमेर का मैं मानता हूँ झारखंड सरकार की एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है जिसमें सोने का गठन हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बीपीएल सर का, जैसलमेर के माध्यम से खरसुआ प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में महिलाओं का सोने बनी और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार और जैसलमेर का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं अनिल जी को सही ढंग से संचालित करते हुए सभी योजनाओं के लिए बहुत बहुत अभिनंदन देना, धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी तरह से कल्याण विभाग की ओर से
अगर किसी को सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसको 25 से 50 हजार रुपया की राशि दी जाती है। कल्याण विभाग से संपर्क करके आप उस आवेदन को भर सकते हैं। और अगर ज्यादा गंभीर बीमारी से जूझ रहा है मरीज को उसको आयुष्मान भारत से एसोसिएट किया जाता है। उससे ज्यादा अगर ऑपरेशन की नौबत आई तो राज्य सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री औषध योजना से उसे जोड़ के हम लोग स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे हैं। तो झारखंड सरकार का हर पर्सपेक्टिव से ये आशा रहा है, ये तीसरा चरण जनता दरबार के माध्यम से कि जो छूटे हुए अब दिव्यांग का प्रमाण पत्र बन रही है सदर अस्पताल सरायकला में 28 तारीख को जो दिव्यांग भाई बहन अपना प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं सदर अस्पताल सरायकला में उसकी कैंप लगती है। सभी से निवेदन होगा उस कैंप में जाके आप दिव्यांग का प्रमाण पत्र बनाकर व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, बाईसाइकिल और बैसाखी जैसा रिक्वायरमेंट अगर आपके जीवन में होती है तो प्रखंड कार्यालय में जाकर सीडीपीओ मैडम से अंतर्गत मिलकर वो लाभ ले सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को कि जनता दरबार को इतने अच्छे तरीके से संचालित किए। ये तीसरा जनता दरबार है इस साल का। और अनुमंडल पदाधिकारी महोदया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिला के हर कोने में उनकी उपस्थिति रहती है और उनका जो दिया हुआ आशीर्वचन हम लोग को मिलता है। हम सभी के लिए ये बहुत लाभदायक साबित हो रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबका अभिनंदन करते हुए सबको मेरा झारखंडी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप सिंह देव जी को, जिन्होंने सरकार का जो मंशा है, सरकार जिस रूप में काम करना चाहती है उनको ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजना के बारे में संक्षिप्त रूप से अपनी बातें को रखे। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि एसडीओ मैडम का और भी बहुत सारी गतिविधि है, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सरकार की ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसके द्वारा सरकार गांव-गांव तक, पंचायत तक, आखिरी उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करती है जिसे सरकारी लाभ कुछ कारणों से नहीं मिल पा रहा है। इन कार्यक्रमों द्वारा सरकार ये चाहती है कि जो भी तकलीफें हैं, जो भी समस्याएं हैं, कोई ना कोई लाभ लेकर जाना है, ये मन में सोच के जाइए। इतने सारे स्टॉल हैं, हर स्टॉल में स्कीम्स हैं और किसी न किसी स्कीम के काबिल या उसके बेनिफिशियरी आप जरूर बन सकते हैं। इसका भरपूर लाभ उठाइए। और यदि दिक्कत आ रही है तो सबसे अच्छी बात है कि बीडीओ भी यही है, सीओ साहब भी यही हैं। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, रेजिडेंशियल नहीं बन रहा है, सब लोग यहीं बैठे हैं। आप आइए और यहाँ पे बताइए नहीं बन रहा है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे हैं और हम लोग भी यहाँ पे हैं, तो आपका कार्य अवश्य पूरा हो जाएगा। इसलिए जितने भी लोग हैं कृपया ये कोशिश करिए कि मैक्सिमम लाभ यहाँ से लेके जाइए। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो जाइए स्वास्थ्य विभाग से अपना बीपी चेकअप करा लीजिए।